हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है दोस्ती और प्यार की लड़ाई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं प्यार के बारे में, पर जब तुम सामने आ जाती हो तो मेरी तलाश ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी उन दोस्तों के लिए है जो लाइफ में सिंगल हैं। एक कॉलेज में 6 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें 3 बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड थे। उनके नाम निखिल, ऋतिक और नेहा था। तीनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और ऋतिक को मालूम था कि उसके दो जो दोस्त हैं, नेहा और निखिल, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। एक दिन ऋतिक ने कोशिश की और दोनों की इस टॉपिक पर आमने सामने बात कराई। फिर क्या, दोनों की फ्रेंडशिप अब रिलेशनशिप में बदल गई। इनके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी दोस्ती जो सबसे आगे ले जाने वाला बंदा ऋतिक था। वो चाहता था कि उसके दोस्त हमेशा प्यार से रहे और उनकी लाइफ में, इनकी लव स्टोरी में कोई ब्रेक ना आए, और इसलिए स्टोरी आगे बढ़ती रही। कुछ समय बाद निखिल को इस बात का एहसास होने लगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है नेहा, वो बहुत ही डिमांडिंग है। उसे बड़े बड़े गिफ्ट चाहिए होते हैं, बड़े बड़े सरप्राइज चाहिए होते हैं, और शायद नेहा ये समझ नहीं पाती है कि सरप्राइज हमेशा गिफ्ट के तौर पे नहीं दिया जाता है। कई बार कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सरप्राइज होते हैं, कुछ मोमेंट होते हैं जो हमेशा मेमोरेबल होते हैं, लेकिन ये बात निखिल अपनी गर्लफ्रेंड को समझा नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे वो महीना आ गया जिसे फरवरी कहते हैं, जिसमें सभी कपल्स वैलेंटाइंस डे वीक मनाते हैं। फिर से नेहा ने वो सारी बातें निखिल के सामने रखी जो हमेशा रखती थी, कि कितना प्रोत्साहित करने वाला दिन आ रहा है। उसने बोला, रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे आने वाला है। हम बाहर चलेंगे, पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे, बहुत सारे गिफ्ट तुम मुझे दोगे। उन गिफ्ट के देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लाइफ बदलने वाली है, सब कुछ कितना प्यारा होने वाला है। जब वो सब बोल रही थी तभी उसके चेहरे पर बहुत एक्साइटमेंट थी। तभी अचानक से निखिल ने बोला कि मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने घर जाना है। मेरी मामी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें देखने के लिए उनके साथ रहना है। जैसे ही निखिल ने ये बोला, नेहा को तुरंत समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। नेहा ने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो ना कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना नहीं है। नाराज़गी में वो वहाँ से उठकर चुपचाप चली गई। ऐसा लग रहा था कि वैलेंटाइंस डे शुरू होने से पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया हो। निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया, ऋतिक को सारी बातें समझाई कि भाई वो नाराज़ हो गई है, उसे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, बड़े बड़े टिप्स चाहिए, उसकी फरमाइशें बहुत बड़ी है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा। हर किसी के साथ कॉलेज में होता है एक ऐसा बजट जिसमें वो अपनी लाइफ को बिताना पड़ता है। निखिल की भी यही समस्या थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, समझ नहीं पा रहा था कि इतना खर्चा कहाँ से करेगा। ऋतिक ने बोला, भाई चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वही निखिल को कहीं जाना तो था नहीं। फिर कुछ दिनों बाद 14 फरवरी का दिन आया। वो कॉलेज में ही था। 14 फरवरी के दिन वो शाम में ही निखिल को ऋतिक का कॉल आता है। वो उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेस्टोरेंट में जाते ही निखिल देखता है कि वहाँ एक शानदार से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और वहाँ पर सभी स्पेशल अरेंजमेंट है जो निखिल और नेहा के लिए किए गए हैं। ये सब देखकर निखिल चौंक जाता है। बड़े सारे वहाँ पर गिफ्ट रखे हुए होते हैं। ऋतिक ने नेहा को भी उसी रेस्टोरेंट में बुला रखा था। जैसे ही नेहा निखिल को देखती है, वो उसके पास जाकर बोलती है, मुझे पता था तुम मुझे सरप्राइज़ दोगे। तुमने कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया है मुझे। तुम बहुत बेस्ट हो, बेस्ट बॉयफ्रेंड हो।
ये सब बोलकर निखिल पर इतना प्यार बरसाने लगी। इतना सब होने पर निखिल ने कुछ नहीं बोला, वो खामोश रहा। निखिल को समझ में आ गया था कि सारा खर्चा और अरेंजमेंट ऋतिक ने कराई है। पार्टी ओवर हुई। निखिल ने उसी दिन उसी वक्त नेहा को समझा दिया कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। तुम शायद लाइफ में कुछ और चाहती हो और मैं शायद कुछ और चाहता हूँ। अलग हो जाना ही चाहिए हमें। कुछ दिन निखिल ने अपना ब्रेकअप कर लिया। ये सब करने के बाद तुरंत अपने दोस्त के पास गया और ऋतिक को जाकर गले लगा लिया और बोला कि भाई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने मुझे सिखाया कि लाइफ में रिलेशनशिप से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप है जिसकी वजह से आज तुमने इतना सारा खर्च कर दिया। मेरे भाई आई लव यू। जब ये सारी बातें निखिल ने बोला तब ऋतिक ने सिर्फ एक बात बोली, मेरे भाई चिंता मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।